घास लगाई है ना आजकल। हाँ, ये अभी अभी घास लगाई हुई है तो हम इस पे नहीं जाएंगे। और हम देख सकते हैं हम तो नेगी जी को फोन करेंगे। आप यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स देख सकते हैं। ये धतूरा है और ये गुड़हल है गुड़हल और ये कमेलिया। कमेलिया। ठीक है। ये केवला। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये है सतावर। इसकी जड़ जो है वो काम आती है। ये मारो ना सर आप। ओए, तो फ्रेंड्स अभी हम आपको फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है नियर बाय कालिका, उसके हम अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो 50 रुपीज़ पर हेड है। और आप ये जो अभी देख रहे हैं ये एक फॉरेस्ट में आप यहाँ पे बैठ के, और जो ये एक नेचुरल साउंड है, आप सुनाई दे रही होगी आपको इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की। तो जो नेचुरल साउंड है इसको आप फील कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और बहुत ही काम एंड कंपोज प्लेस है। कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे कोई खाने की चीज़ आप ना लाएं, वो अलाउड भी नहीं है। और अगर आपके पास है भी आप तो उसको आप यहाँ पे डिस्पोज ना करें, उसको अपने साथ आप आउटसाइड लें, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो लोग हैं उनको भी ये ऐसे ही मिले, एज इट इज़ जैसे बनी हुई है। तो आप थोड़ा अगर आप पास जाके दिखाएंगे तो आप नीचे आपको फॉरेस्ट दिख रहा है। ये जो पहाड़ों में ज़्यादातर क्या होता है, या तो आपको पाइन का फर्श मिलेगा या बाँस का, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे कंपोज, यहाँ पे ओवरऑल एक साथ सारी चीज़ें, आपको बाँझ भी दिख रहा है, आपको काफल भी दिखेगा, आपको चीड़ भी दिखेगा। और आप साउंड देखिए, साउंड फील कीजिए आप। आपको बर्ड की, इंसेक्ट्स की सारी जो साउंड आएंगे ये आपको, आपके जो माइंड है उसको हील करेंगे, इसलिए इसका नाम फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रखा हुआ है। और सामने आप देखेंगे बोर्ड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि जो पाइन ट्री होता है वो टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस है उनके पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको टीबी है या ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो आप पाइन के जंगलों में जाके अपना समय बिता सकते हैं। ये आपको बॉटनिकल नेम दिए 18 पाइन स्पीसीज़ के। और ये बोर्ड आपको बता रहा है इसके बारे में, जो मैंने आपको बोला था कि वोलाटाइल कंपाउंड फाइटोसाइनाइड्स ये सिक्रेट करता है, जो विच बूस्ट द लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इन अवर बॉडी। और टीबी सैनिटोरियम ये भवाली के पास है, 104 साल पुराना है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है। तो ये भवाली जब आप हल्द्वानी को जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे आपको दिखेगा टीबी सैनिटोरियम। वो उसको वहाँ पे बनाने का पर्पज़ ही ये है कि वो पाइन ट्री के बीच में, तो टीबी के जो पेशेंट्स हैं या जो ब्रीथिंग के पेशेंट्स हैं लंग्स के, उनके लिए, उनकी हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। कहीं भी आप रह सकते हैं, जहाँ चीड़ पाइन आपको दिखेगा, जो पाइन दिख रहा है इसमें आप कहीं भी रह सकते हैं। सकते हैं मचान। यहाँ आपको लेके चलता हूँ ऊपर। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, रेंजर और उनके जो भी सहायक कर्मी हैं। बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्रकृति को आपने डिस्क्राइब किया है। और जो भी यहाँ पे आते हैं उनका भी दायित्व है कि इस एरिया को साफ़ सुथरा रखें और यहाँ के जो भी चीज़ें हैं उन्हें धरोहर के रूप में संजो के रखें। और आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति भी दिख रही है और जानते हैं आगे की जानकारी दीपक सर से।
समस्त सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं, प्रसाद रहित होकर अपनी मुक्ति हेतु प्रयास करें। ये महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको एक मचान के पास लाए हैं। मचान आपको सर ने पहले भी दिखाया है। मचान की जो खास बात है, इसे पहले यूज़ किया जाता था। जैसे रामनगर साइड आप जाएंगे प्लेन्स में, भाबर साइड या तराई क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे भी पहले थोड़े प्रयुक्त होते, देखिए पेड़ों पे आपको दिख रहा है। तो ज़मीन से ऊंचा एक छोटा सा एक घर बनाया जाता है, जिसे हम मचान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि खेतों की और अपने क्षेत्र की रखवाली के लिए, अगर हम आर्मी से देखें तो डिफेंस के लिए इसका यूज़ होता है बॉर्डर पे। और अगर किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी खेती की रखवाली करने के लिए जंगली जानवरों से, और जंगली जानवरों से खुद की रखवाली के लिए भी। नीचे रह के अगर वो रखवाली करेगा तो वहाँ पे उसे प्रॉब्लम आ सकती है, जो जंगली जानवर हैं या फिर जो स्नेक्स वगैरह हैं वहाँ पे। तो तराई में आपको ये देखने को मिलेंगे। पहाड़ में तो आप ये लगभग ना के बराबर है। पहाड़ में तो आप छोटा सा खेतों में कुटिया बना के या घर से ही कभी कभी बीच में जाके हम देख सकते हैं। लेकिन तराई क्षेत्रों में रामनगर हो गया, हल्द्वानी, ऋषिकेश और खटीमा, इधर आपको ये देखने को मिलते हैं। आइए हम आपको इसका अंदर व्यू दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर बांस से बना हुआ है और इसका अंदर मैटिंग भी है। और जो हम आपको अभी रिंगाल दिखा रहे थे, उससे हम खिड़कियों में यूज़ करते हैं। उसको काफ़ी मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो खिड़कियों में, क्योंकि खिड़कियाँ बार बार मूव करती हैं, हिलती हैं, हमें उसमें लचीलापन चाहिए। तो बांस थोड़ा हार्ड रहता है, इसमें हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको। दरवाजे में भी हम रिंगाल का दरवाज़ा बना सकते हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर के बारे में बताया कि इनॉग्रेट किया गया था 7/3/2021 में। तो जो पीपल स्ट्रेस रहते हैं वो देवभूमि में आए और फील करे ये फॉरेस्ट को, यहाँ की जो नेचुरल साउंड है, जो आप कहीं भी आर्टिफिशियल तरीके से आप फील नहीं कर पाएंगे। आप कितने अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में, होटल में रह सकते हैं, पर ये जो नेचुरल जो आपको एक यहाँ पे टच मिलता है नेचर का, वो साउंड, वो आप फील नहीं कर सकते। वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा खुद कि कहाँ पे चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे नेचुरल है। आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं पिरुल के जो आप देख रहे हैं ब्राउनिश कलर के, ये इसके पाइन के पत्ते हैं, निडल शेप रहते हैं। निडल शेप इसलिए रहता है, आपको पता होगा कि पानी की कमी के कारण इवेपोरेशन इनका ज़्यादा ना हो जाए, तो पानी बचाने के लिए। और दूसरा इनका पर्पज़ है कि जैसे अभी ये नीचे गिर गए तो ये क्या रहता है कि बाद में डिकम्पोज होकर खाद बनते हैं। और ये कहा जाता है कि ये एक लेयर से बिछा देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि कोई दूसरे पौधे को ये नहीं पनपने देते हैं। तो इसीलिए कई बार फॉरेस्ट फायर आप जो देखते हैं, वो कारण ये रहता है कि इसको जलाने के लिए, ताकि चारा हो। अगर ये पड़ा रहेगा ये पिरुल, तो यहाँ पे घास जो है वो कम अमाउंट में होगी। दूसरा आपको ये आप देखिए, इसका जो पाइन ट्री का जो फ्रूट आप कह सकते हैं, ये भी जैसे हमने आपको स्पीसीज दिखाई थी डिफरेंट, उसका अलग अलग रहता है साइज में, बड़ा छोटा। और इसके जो सीड्स रहेंगे वो यहाँ पे रहते हैं, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसके सीड्स बनते हैं। और वो सीड देख रहे हैं हमें, जब ये कच्चा होता है तो ऐसे ये टाइटन बॉन्ड होता है, जब ये पकता है आप ऐसे कह सकते हैं, उसके बाद ये थोड़ा अपने आप ढीला होता है और यहाँ से सीड्स हवा में जब ये हिलता है तो सीड्स गिरते हैं। और सीड्स गिरने के साथ आप देख भी रहे होंगे साइड में कि छोटे छोटे अपने आप ये पाइन की ट्री उगते जाते हैं। थॉमस मार्टिन का यह लेख आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, देखिए ये चीड़ के जो लीव्स कह सकते हैं ना, ये गिरे हुए हैं यहाँ पे। ये वैसे ग्रीन आप देख रहे होंगे ऊपर, ये ग्रीन कलर के रहते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर के, गिरने के बाद, डेथ होने के बाद ये सूख के ऐसे येलोइश ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। और ये एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का या पार्ट समझ सकते हैं इसको, कि जब पत्ते गिराता है, जैसे ये देख रहे हैं आप, तो एक लेयर, एक बेडिंग सी उड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो और कोई अगर बीज है या और कोई घास उग रही है, उसको ये हिंडर करेगा, उसको उगने से ये रोकेगा। तो सर्वाइवल फिटेस्ट मतलब कि चाहेगा कि अपनी ही वैरायटी यहाँ पे उगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये उगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं छोटा उग गया है और आसपास इसके बड़े हैं, तो ये अपने सीड्स गिराता रहेगा। पहाड़ी में उसे दाम कहते हैं, खाते भी उसे, जो उसके सीड्स रहते हैं, दाम नाम से जानते हैं उसे। और उसमें विटामिन B12 होता है। B12 भी होता है। यस। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, जो पिरुलस का यूज़ कर सकते हैं कोयला बनाने में। ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है कोयला बनाने में। और इसको थोड़ा सा मेल्ट करके आप इसको, जो गाय हैं उनके नीचे एज अ बिछोना भी यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि गर्म होता है। और
थोड़ा आप इसको ब्लेंड करके छोटे टुकड़े में पीस के आप गद्दा भी इससे बना सकते हैं। तो नेचर ने आपको खुद दिया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडा होता है। तो ये क्या रहता है, जब इसका आप गद्दा बनाएंगे तो बहुत सी छोटी छोटी लेयर तैयार हो जाती हैं, जिससे आपका हीट है जो ट्रैप रहती है। जैसे बर्ड्स में रहता है ना फेदर के अंदर हीट ट्रैप, वैसे ही ये भी एक नेचुरल फिनोमिना यूज़ करता है। तो इसलिए आजकल क्या करते हैं कि जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि ये पिरूल सब जल जाए और इसके बदले चारा हो गए, घास हो गई। दूसरा हम देखेंगे इसका कॉमर्शियल यूज भी होता है कि इसमें से एक गम टाइप का पदार्थ निकलता है। अभी सीज़न ये वो गर्मियों के टाइम पे या गर्मियों से पहले सितंबर अक्टूबर टाइम पे निकलने को दिखता है यहाँ पे। तो वो गम क्या है, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा मैं दिखाऊं कि आप देख रहे होंगे ये सूखा हुआ है। तो ये जो गम है ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है पहली चीज़, इसीलिए जब फॉरेस्ट फायर लगाते हैं तो ये पेड़ आपको जंगल में आधे तक जले हुए मिलेंगे। और इस गम का यूज़ होता है कि इसको हम जैसे पेट्रोलियम का हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, वैसे गम को भी हम गर्म करके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे आप टारपिन ऑयल हो गया, पेंट में जो ऑयल मिलाते हैं, आर्क्लिक पेंट जितने भी हैं उनका एक मीडियम के तौर पे हम इसके गम को यूज़ करते हैं। तो इसका कॉमर्शियल यूज़ है, इसलिए ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उगाए गए। और फिर एक बार उग गए तो ये काफ़ी फैल जाते हैं। मैंने आपको फिनोमेना बताया है कि ये कैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो करते हुए उग जाते हैं। अभी साइड साइड से सही वहीं जाएगा। और एक और मचान यहाँ पे डेवलप होगा शायद, आप देख सकते हो। हाँ, ये इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस। और आप इधर देख सकते हैं ये है बायो टॉयलेट, सारा यहाँ पे इको फ्रेंडली। और अब हम जा रहे हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। अगर हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो आप रानीखेत में आइए और यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए और प्रकृति को सूक्ष्मतम रूप में जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप सूक्ष्मतम रूप में प्रकृति को समझते हैं, जानते हैं, तो सारा संसार और जो स्वर्ग की कल्पना है वो आपके भीतर ही है। तो आप रानीखेत आइए और इन वादियों में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। दीपक सर, कोई सुझाव दर्शकों को? सुझाव यही है कि यहाँ जब आएँ तो हम देखते हैं कि जब बाहर से काफ़ी लोग आते हैं तो कहीं पर भी फॉरेस्ट में खाना पीना करते हैं और सारा जो पॉली और ये सब सामान है वहीं पर छोड़ जाते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा भी नज़ारा हैंडपम्प के पास, तो वो ना करें एटलीस्ट। और थोड़ा सा ये देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो इधर देखने को मिल सकती है। देखने को मिल रहा है। आप जब आएंगे तो ये जगह जब आप देखेंगे तो आपको खुद मन नहीं करेगा कि इसको हम ऐसे बेकार करें। आप एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, और लेकिन ये प्रॉपर डस्टबिन में इसको डिस्पोज करें।